बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परसों एक वीडियो मैंने शेयर की थी रिगार्डिंग इक्विवेलेंसी कि कुवैत में आप अपनी इक्विवेलेंसी कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लेरिफाई कर लूँ कि ये इक्विवेलेंसी प्रोसेस जो है, ये मैंने फ़िलहाल सिर्फ पाकिस्तान से जो आए हुए नर्सेज हैं उसके लिए मैंने उन लोगों के लिए मैंने बनाई हुई है, ताकि उनको समझ आ जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इक्विवेलेंसी कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से इक्विवेलेंसी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। तो मैंने जो मेन क्वेरीज़ थी उनको इनलिस्ट किया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके जवाब क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ये क्वेश्चन है कि एक बंदे ने पूछा है कि सर ओवरव्यू दे दे पूरी प्रोसेस पे। तो ओवरव्यू तो ये है कि जब भी आप आते हो पाकिस्तान से, आपकी जॉब यहाँ पे हो जाती है, आप आते हो पाकिस्तान से, आपको कंट्रैक्ट जब मिल जाता है, मतलब जो आपकी प्रोसेसेस वगैरह ख़त्म हो के उसके बाद जब आपको कंट्रैक्ट मिल जाता है, तो आफ्टर कंट्रैक्ट आपका ये कंट्रैक्ट जो है, अभी हमें इनिशियल 3 इयर्स का कंट्रैक्ट मिला है, ठीक है, जो कि परमानेंट नहीं है, कंट्रैक्ट है। तो इस चीज़ के कंट्रैक्ट के परमानेंट करने के लिए, रेगुलर करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे इक्विवेलेंसी कहते हैं, जिसको हम इक्विवेलेंसी, यहाँ की इक्विवेलेंसी हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, कि हमने पाकिस्तान में जो एजुकेशन हासिल की है वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के, हायर एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक क्या हैसियत रखती है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि देखिए, ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर भी चुका हूँ इस चीज़ पे, और दोबारा भी आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। जब भी आप पाकिस्तान से आते हैं तो आप लोगों को अपनी नर्सिंग की जितनी भी डिग्रीज़ होती है, डिप्लोमाज होते हैं, और फिर एकेडमिक मैट्रिक, एफएससी, और या अगर किसी ने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा नर्सिंग स्पेशलाइजेशन, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने पाकिस्तान में पहले अपने मुतल्लिका बोर्ड जो है वहाँ से करने, अटेस्ट करने होते हैं, फिर अपनी यूनिवर्सिटीज़ या जो भी है, फिर आखिर में आपको आईबीसीसी और मोफा पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है वहाँ से आपको अटेस्ट करने पड़ते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में मोफा से और पाकिस्तान में कुवैत एम्बेसी से अटेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ कुवैत में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मोफा कुवैत से आपने अटेस्ट करने होते हैं। तो इक्विवेलेंसी के लिए ये है कि आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एक पूरा सेट बना कि, मतलब पहले आपको लोअर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी करनी पड़ती है और फिर हायर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी करनी पड़ती है। ठीक है, इक्विवेलेंसी प्रोसेस पे, लोअर इक्विवेलेंसी प्रोसेस पे मैं ऑलरेडी जो वीडियो बना चुका हूँ उसको देख लीजिएगा, और हायर इक्विवेलेंसी के लिए मैं इंशाल्लाह एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर आप लोगों को डिटेल से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने हायर इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब था। दूसरा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर द इक्विवेलेंसी। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, पता नहीं कि आगे वो पूछना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है इससे, तो उसमें वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो इक्विवेलेंसी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इक्विवेलेंसी के लिए आपके जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी प्रोफेशनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, वो मोफा पाकिस्तान कुवैत में जो पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है वहाँ से, और फिर यहाँ कुवैत मोफा से अटेस्ट होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो है इक्विवेलेंसी अप्लाई करनी पड़ती है। आपका मैट्रिक, आपका एफएससी, आपका नर्सिंग डिप्लोमा, आपकी स्पेशलाइजेशन, आपकी जो अगर एमएसएन है उसकी डिग्री, उसका ट्रांसक्रिप्ट, जो अगर कोई पीएचडी है तो उसकी सारी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटेस्ट करने होते हैं। तो ये जो है ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है इक्विवेलेंसी लेने के लिए। तो अभी आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान एंड कुवैत। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान एंड कुवैत। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों के
पहले जो आपका बोर्ड होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक और एफएससी जो है वो आपके पहले बोर्ड से होगा, ठीक है। बोर्ड से वेरिफिकेशन के बाद आईबीसीसी से होगा, आईबीसीसी की वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मोफा पाकिस्तान से और फिर कुवैत एम्बेसी पाकिस्तान से। इसी तरीके से आप लोगों के जो डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है तो वो भी आप पहले आप लोगों की यूनिवर्सिटी से होते हैं, फिर वो जो आप लोगों के यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन के बाद फिर हायर एचएससी से होते हैं, ठीक है। एचएससी से अटेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट एचएससी आप लोगों की डॉक्यूमेंट जो है मोफा उसको फिर अथोराइज नहीं करेंगे, अटेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एचएससी के बाद आपका मोफा होना चाहिए, मोफा के बाद जो पाकिस्तान में कुवैत एम्बेसी है वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए। फिर वहाँ से जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे तो फिर यहाँ डायरेक्ट जो है मोफा कुवैत से अटेस्टेशन की ज़रूरत है उसकी। तो जब आप कुवैत मोफा से अटेस्ट करा लेते हैं तो उसके बाद कोई भी अटेस्टेशन फर्दर नीड नहीं होती, सीधा आप लोगों को इक्विवेलेंसी अप्लाई करनी होती है, ठीक है। चलते हैं दूसरे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटेस्टेड फॉर जेनरिक BSc एंड पोस्ट RN BSc। अच्छा, जेनरिक BSc और पोस्ट RN BSc के लिए ये है कि पहले मैं पोस्ट RN पे बात कर लेता हूँ। पोस्ट RN के लिए आपका मैट्रिक, आपका नर्सिंग डिप्लोमा और उसकी जो 3rd ईयर मार्कशीट है वो, फिर उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन और उसकी मार्कशीट, फिर उसके बाद आपकी डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट और अगर MSN किया हुआ है तो वही MSN के या PhD की जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए, ठीक है। पोस्ट RN के लिए FSC का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर है तो भी आप लोग उसको अटेस्ट ना करें क्योंकि वो काउंट नहीं होती, ठीक है। और अभी जेनरिक के लिए, जेनरिक BSc जिसने किया है, 4 इयर्स डिग्री जिसने की है, तो उनका ये है कि वो अपने मैट्रिक FSC, उसके मतलब मैट्रिक FSC की डिटेल मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट, फिर जो आपकी डिग्री और का ट्रांसक्रिप्ट है वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है व्हेन वी कैन अप्लाई फॉर लोअर एजुकेशन। लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी के लिए आप लोग जब आप लोग का बराए तय्युन पेपर आ जाता है और आप लोगों के सारे मामलात वहाँ से मिनिस्ट्री से फाइनल हो जाते हैं तो फिर मिनिस्ट्री जो है आप लोगों को ऑफिशियल लेटर दे देते हैं, और ऑफिशियल लेटर जब आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है और आप लोग इक्विवेलेंसी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अटेस्टेड होने चाहिए। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी एंड लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी। अच्छा, ये हायर और लोअर इक्विवेलेंसी के जो डिफरेंस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि देखिए, मैट्रिक FSC या मैट्रिक और आपका जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा नर्सिंग, वो आप लोगों की अटेस्टेशन लोअर इक्विवेलेंसी में काउंट होते हैं। जब आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है लोअर इक्विवेलेंसी जब उसकी हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, जब वो लोग आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आप लोगों को एक पेपर देता है इक्विवेलेंसी का, तो उसके बाद आप लोग हायर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी करेंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन जो आप लोगों की डिग्री है, MSN है या PhD है, तो उसकी डिग्री जो उसकी इक्विवेलेंसी जब आप लेंगे तो उसको हायर इक्विवेलेंसी कही जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर लोअर इक्विवेलेंसी नहीं की तो आपको हायर इक्विवेलेंसी नहीं मिलती। तो हायर इक्विवेलेंसी के लिए आपको लोअर इक्विवेलेंसी हासिल करनी ज़रूरी है। विदाउट लोअर इक्विवेलेंसी आप हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी आप नहीं ले सकते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इक्विवेलेंसी हैव गेट फर्स्ट। हाँ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ इसका कि कौन सी इक्विवेलेंसी पहले लेनी चाहिए। हमें पहले लोअर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी लेंगे, उसके बाद हम हायर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट फॉर इक्विवेलेंसी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पिछली वीडियो ऑलरेडी मैं इस पर कर चुका हूँ कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, उसको देख लीजिएगा। आप लोगों ने अपॉइंटमेंट मीटा के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद आप लोग अपनी इक्विवेलेंसी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, हाउ टू गेट ऑफिशियल लेटर फॉर इक्विवेलेंसी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो अभी टेक्निकल अफेयर्स डिपार्टमेंट वाले दे रहते हैं, लेकिन इसका जो असल तरीक़ाकार है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट आप लोगों को एक लेटर दे देता है, सॉरी 2 लेटर दे देते हैं। एक होता है लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी का और एक होता है हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी का। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिनिस्ट्री से ये लेटर मिलते हैं। अन अपॉइंटमेंट डेट शुड वी नीड टू टेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ओनली कॉपीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जब आप जाएंगे, अपने अपॉइंटमेंट ले ली, आप जा रहे अपने लोअर इक्विवेलेंसी करने के लिए, तो आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, पहले आप लोगों ने ओरिजिनल क्या क्या चीज़ें लेनी है। ओरिजिनल आप लोगों ने अपना सिविल आईडी लेना है, अपना मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की जो डिटेल मार्कशीट है, एफएससी या नर्सिंग डिप्लोमा, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने ओरिजिनल भी लेने हैं और हर डॉक्यूमेंट के आपको 3 सेट भी चाहिए कि आप लोग साथ ले जाएं और उसके बाद ही वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप लोगों को उसी टाइम पे वो आप लोग के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के आप लोग की फ़ोटोकॉपीज़ रख देते हैं अपने पास और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी टाइम पे आपको वापस दे देते हैं। फिर आपको कह देते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे, आप जब आएंगे अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आ जाइएगा। तो जब आप लोगों को वहाँ से कॉल आ जाती है, उसमें थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, महीना 1.5 महीने तक टाइम लगता है कभी कभार इसमें। ठीक है, तो उसी टाइम पे वो आपको जो है आप लोगों के इक्विवेलेंसी पेपर जब वो देते हैं तो आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के आप लोग को फिर इक्विवेलेंसी दे देते हैं। ठीक है, तो कोशिश की है मैंने कि जितने भी सारे क्वेश्चंस थे उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अब भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के हर क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। थैंक यू सो मच।